लियो को चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसके पास सफेद कागज का एक बड़ा पैड और रंगीन पेंसिलों का एक बड़ा डिब्बा था। हालांकि उसे सबसे ज्यादा डरावनी चीजें, दोस्ताना राक्षस, थोड़े डरावने भूत और मजेदार मुस्कान वाले चमगादड़ बनाना पसंद था। एक रात लियो एक डरावना जंगल बना रहा था। उसने पेड़ सही बनाए, मुड़े हुए शाखाएं और गहरे हरे काए, लेकिन जब उसने छायाओं को रंगने की कोशिश की तो उसके किसी भी पेंसिल का रंग पर्याप्त गहरा नहीं था। मुझे असली अंधेरा चाहिए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, एक काला पेंसिल उठाते हुए जो निराशाजनक रूप से ग्रे दिख रही थी। अचानक उसके बेडरूम की खिड़की एक हल्की सरसराहट के साथ खुल गई। एक ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ कुछ और, एक लंबी, पतली और बहुत गहरी छाया उसके कमरे के कोने से अलग हो गई। ये काली नहीं थी, लेकिन किसी तरह त्रिआयामी थी। यह उसके डेस्क के ऊपर स्थिर और मौन मंडरा रही थी। लियो का दिल धड़क उठा। उसने असली अंधकार की कामना की थी और यह यहाँ था। हिचकिचाते हुए उसने अपनी पेंट ब्रश की नोक, जो सूखी थी क्योंकि वह रंगों का उपयोग नहीं करता था, छाया के तल में डुबोई। यह ठंडे घने धुएं जैसा महसूस हुआ। फिर उसने अपने चित्र पर अंधकार को ब्रश किया। तुरंत ही उसकी खींची हुई पेड़ों के नीचे की जमीन एकदम काली हो गई। चित्र अद्भुत लग रहा था, अब तक की सबसे अच्छी छाया जो उसने बनाई थी। धन्यवाद उधार की छाया, लियो ने फुसफुसाया। उसने अपनी ड्राइंग पूरी की और अपनी खिड़की बंद कर दी। बड़ा धुंधला साया कमरे के कोने में वापस आ गया। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था, शायद थोड़ा पतला। लियो गर्व महसूस करते हुए सोने चला गया। अगली सुबह उसकी माँ उसे जगाने आई। लियो, यहाँ देखना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने तुम्हारे कमरे तक पहुँच नहीं पाई है। लियो ने चारों ओर देखा। कमरा अंधेरा था। वह कोना जहाँ छाया थी विशेष रूप से अंधेरा था, जैसे दीवार पर काले मखमल का टुकड़ा। जब उसने अपनी घड़ी पढ़ने की कोशिश की तो उसकी डेस्क कुर्सी की छाया बहुत लंबी लग रही थी और नंबरों पर गिर रही थी। ये फिर से उस रात हुआ। लियो ने एक और डरावना भूत बनाने के लिए उधार ली गई छाया में अपनी ब्रश डुबोई। अगले दिन उसके पिताजी एक गलत जगह रखी खिलौना कार पर ठोकर खा गए। इस गलियारे में कुछ भी देखने के लिए बहुत अंधेरा है, उन्होंने शिकायत की। अब लियो ने देखा कि घर की हर छाया पहले से गहरी, लंबी और भारी थी। रसोई की मेज के नीचे की छाया एक काला गड्ढा थी। उसके बिस्तर के नीचे की छाया एक अंधेरे, नींद में डूबे राक्षस की तरह थी जो कुछ छुपा रहा था। लियो ने अपनी चित्रकारी को देखा। वे शानदार थे, गहराई से भरे और सुंदर कालेपन से परिपूर्ण। लेकिन वह यह समझने लगा था कि जितना अधिक उसकी कला गहरी होती जा रही थी, उतना ही उसका घर भी अंधेरा होता जा रहा था।